बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे। K2 शहर के साथ हाजिर खिदमत होते हैं 10 से लेकर 11:30 बजे तक और 051-410-2251 हमारा नंबर है। इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। टैलेंट के लिए ना कोई उम्र की कैद नहीं होती, ना जेंडर देखता है, ना कोई उम्र की कैद होती है। आप किसी भी उम्र में किसी भी स्टेज पे आके सोच सकते हैं कि आपने क्या करना है। तो आज मेरे पास जो मेहमान मौजूद हैं वो इसकी एग्जाम्पल हैं। छोटे बच्चे से लेकर थोड़े से बड़े बच्चे तक मेरे पास मेहमान आ जाए हुए जो आपसे बहुत सी बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा। और अच्छा ये लगता है कि मैं जब भी अपने प्रोग्राम के थ्रू इन लोगों से मिलती हूँ तो कुछ ना कुछ सोचने को मुझे मजबूर कर देते हैं ये लोग कि क्या ज़िंदगी मैंने अपनी ज़ाया तो नहीं की है। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि भाई हम लोग पैदा हुए, अपना रोल प्ले करेंगे और चले जाएंगे, यही ज़िंदगी का नाम है। लेकिन अच्छे लोग वो हैं या वो रहे जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा काम कर लिया कि उनके जाने के बाद भी उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद किया गया। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बड़े मोटिवेटिंग हैं। कुछ हम स्किन की भी बात करेंगे, कुछ हम बिरयानी की बात करेंगे, लेकिन आम बिरयानी नहीं है, बड़ी ख़ास बिरयानी। और इसके अलावा बुलाएंगे आपको एक ऐसी इंटरनेशनल मॉडल से जो है तो इतनी छोटी सी लेकिन काम उससे बड़े बड़े किए हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मोटिवेशन हम स्पीकर्स के पास जाते हैं या उनकी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करते हैं तो वो अच्छे खासे पैसे लेके आपको मोटिवेट करते हैं, आप टिकट लेके जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो मेहमान हैं वो आपको यहाँ बैठे बैठाए अपने लाइफ एक्सपीरियंस से वो सिखाएंगे जो कि शायद हम किताबों में भी ना सीख सकें। तो इसके लिए हमें कॉल कीजिए 051-410-2251। और कल इत्तेफाक हुआ मुझे एक मैं गई थी असल में घर के पर्दे लेने के लिए। तो जो फैज़ाबाद वाली रोड है, जो पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, वहाँ पे हमको पता है कि बहुत बड़ी मार्केट है पर्दों की। शमशाबाद, ये तमाम एरिया को होलसेल में पर्दे मिल जाएंगे। बहरहाल पर्दे तो मुझे ना मिले, मैंने एक ओल्ड होम देखा तो वहाँ जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। तो जाना तो मैंने किसी और काम से था, लेकिन मैं कहा चलो आई हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि सोशल मीडिया के थ्रू या लोगों से मिलके मैं ऐसे गेस्ट इकट्ठे करके लेकर आऊँ। होमवर्क करती रहती हूँ ताकि हम यहाँ पे अच्छे मेहमान को लेकर आ सकें। तो जब मैं ओल्ड होम में गई तो 3 साल पहले मैं वहाँ पे गई थी तो तकरीबन उस पर 11 के करीब वहाँ पे बुजुर्ग थे। लेकिन अब मैं गई तो 55 बुजुर्ग वहाँ मौजूद थे, जिसका मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम अब इतने गैर जिम्मेदार हो गए, हम इतने मसरूफ़ हो गए अपनी ज़िंदगी में कि हमारे पास अपने बड़ों के लिए टाइम नहीं रहा। वो बुजुर्ग, वो वालिदैन जो कि अपनी जवानी में अपने काम छोड़ के हमें वक्त देते थे, स्कूल छोड़ना, स्कूल से लेकर आना, हमें अपने दोस्तों की बर्थडेज पे लेके जाना और बहुत ईद पे पता नहीं क्या कुछ वालिदैन करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि वो इतने कम बजट में भी बच्चों को पालना, अपनी ज़िंदगियों को साइड पर रख के बच्चों के बारे में सोचना। और फिर जब हमारी ज़िंदगियाँ शुरू होती हैं, हमारे लिए वक्त होता है उनसे दुआएं समेटने का, तो कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत किस्म के बच्चे हैं जो कि उनको छोड़ देते हैं ओल्ड होम्स में। बेशक जितनी भी सहूलतें उनको हम दे दें, लेकिन आसपास जब बच्चे ना हो, पोते पोतियाँ, नवासियाँ ना हो, तो ज़िंदगी उनकी बड़ी मिजरेबल हो जाती है। तो कभी आपको जानना हो, ज़िंदगी के हवाले से रियलाइज़ करना हो, तो आप इन जगहों पे जाएं। माशरे में बढ़ता हुआ ये रुझान के ओल्ड होम्स होने चाहिए जहाँ माओं को और वालिदैन को या बापों को हम छोड़ आते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। फिर ये शिकायत ना करना कि घर में बरकत नहीं रही है, दुआएं पूरी नहीं होती है, क्या करें, खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि निज़ाम नहीं चल रहा। वो इसलिए कि दुआएं देने वाले हमने घरों से निकाल दी हैं। तो ज़रूर सोचिएगा, मौका मिले तो टाइम निकाल के ओल्ड होम भी जाएँ, ऐसे अस्पतालों में जाएँ जहाँ OPDs में आपको ऐसे बहुत से पेशेंट मिलेंगे जिनके कोई वर्सा नहीं है, इनको ख्याल रखने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जाके ना आप थोड़ा सा अपने बारे में भी सोच लेते हैं, असेसमेंट कर लेते हैं और ये सोच सकते हैं कि हम किस तरह से माशरे के लिए या इन लोगों के लिए वसीला बन सकते हैं। लेकिन जी बहुत सी आपसे बातें करेंगे, लेकिन क्या ख्याल लीजिए, आपको पहले मेहमान से मैं आपको मिलाती हूँ जो कि है तो सिर्फ 5 साल की। राबेल इब्राहिम उनका नाम है, लेकिन मॉडलिंग करती हैं। तकरीबन 86,000 इनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं शर्म महसूस करूँ, यकीन करें, टोटल 1500 मेरे फॉलोअर हैं, वो भी मिलते तरले करके मैं लेकर आई हूँ कि आज जी मुझे फॉलो करो। लेकिन इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी करती हैं, बहुत क्यूट सी हैं। अब देखते हैं इसका मूड होता है आने का कि नहीं होता, बच्चे हैं ना, क्या कह सकते हैं। तो प्लीज वेलकम राबेल इब्राहिम। अच्छा अच्छा अच्छा, भाग के माय गुडनेस, इतना प्यारा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? फाइन। यू फाइन। इतने प्यारे कपड़े, बाल किसने बनाए गए? मामा ने। वाह, अभी इसके जरा ड्रेस चेक कराएं जी, इसका कितना प्यारा इसने ड्रेस पहना। मैं जरा घूम के दिखाएं थोड़ा सा, घूमो। वाह, वेरी प्रिटी। आ जाओ जी, आ जाओ। इधर बैठेंगे आप? यहाँ बैठना है आपने, तो मेरी गोद में बैठना है। अच्छा जी, हमारे साथ हैं जी राबेल इब्राहिम जो कि सिर्फ 5 साल की हैं।
लेकिन मॉडलिंग भी करती है। राबेल, आपको उर्दू भी आती है? Yes. थोड़ी थोड़ी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? FS2 रेड। 2 रेड? FS2? FS क्या होता है? Pre-1। ओ अच्छा भाई, सही है, हम तो नर्सरी केजी वाले जमाने से गुजरे हैं। अच्छा, और आपका स्कूल कौन सा है बेटा? स्कूल का नाम पता है? हाँ, एकेडमी है। ठीक है ठीक है। इसकी मम्मा इसको थोड़े से जो ना हिंट्स दे रही कि ऐसे बोलो। अम्मा तो मम्मा को नहीं देखो, मेरी तरफ देखो। अच्छा, स्कूल का नाम क्या? व्हाट्स योर स्कूल नेम? एस इंटरनेशनल एकेडमी। ओ, यू आर माय नेबर देन। वी लिव क्लोज बाय, हम पास पास ही रहते हैं। पता है आपको? नहीं पता? चलो मैं आऊंगी आपके घर अब, ठीक है? अच्छा, आपको मॉडलिंग करना अच्छा लगता है? Yes. तो किस किस प्रोजेक्ट पे आपने मॉडलिंग की है? कपड़ों की मॉडलिंग की है आपने? यू डन मॉडलिंग फॉर ड्रेसेस? Yes. कौन सा सबसे अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगता है? लोग पहचानते हैं आपको? दे कैन रिकॉग्नाइज यू ऑन इंस्टाग्राम? Yes. डू यू गेट मनी ऑल्सो? पैसे मिलते हैं कि सारी मम्मा को दे देती हो? Little. लिटिल बिट, थोड़े से पैसे मिलते हैं। ज्यादा मिलते होंगे, बाकी मम्मा रख लेती होंगी। बड़ी अच्छी बात है जी कि 5 साल में इतना काम आप कर रही हो। अच्छा, आपको कौन सी पोएम अच्छी लगती है? कैन यू सिंग अ पोएम फॉर मी? पोएम? नहीं? अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा आपको अच्छा लगता है? इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स? English. इंग्लिश अच्छा लगता है। एंड हु इज योर फेवरेट टीचर? सबसे अच्छी टीचर कौन सी है आपकी? कोई? Teacher Sanam. टीचर सनम। क्या अच्छा लगता है उनका? प्यार करती हैं आपसे? इज शी केयरिंग? Yes. शी इज वेरी केयरिंग। तो उन्होंने कुछ हेलो बोल दो। मैम सनम आपको देखी होंगी टीवी पे, तो गुड मॉर्निंग मैम सनम। वो सामने बैठी है, देखो। Ma'am Sanam. है, इस तरह से बोलना है बस। लीजिए, इनकी तस्वीरें भी बड़ी प्यारी प्यारी सी है हमारे पास। कम टू मी, आ जाओ तो मेरे पास, क्योंकि मुझे लगता है ये ज्यादा बोलेगी नहीं, है ना? अच्छा, आप किसके ज्यादा क्लोज हो, मामा के बाबा के? हु इज योर फेवरेट? मामा के बाबा? उधर मत देखो, मुझे देख। मामा के बाबा? मामा अच्छी लगती है, मामा सामने बैठी है, खैर है। अच्छा जी, इनकी तस्वीरें बड़ी प्यारी प्यारी सी हमारे पास। नहीं भाई, अगर वो रेडी है तो वो दिखाएं हम। हाँ जी, अब आप देखना सामने आपकी पिक्चर्स नजर आएंगी, ठीक है? आइए देखते हैं कि राबेल ने कितना काम किया है। वेरी नाइस, जबरदस्त। सबसे ज्यादा प्यारा आपको क्या लगता है पहनना? शलवार कमीज के ट्राउजर शर्ट? क्या अच्छा लगता है? Trouser shirt. ट्राउजर शर्ट। अच्छा, मसला ये कि इसको जो है वो उर्दू नहीं आती, मुझे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती। 2.5 मिनट के बाद मेरी अंग्रेजी खत्म हो जाती है, इसकी 1 मिनट बाद उर्दू खत्म हो जाती है। अब क्या करें हम? उस आधे मिनट में हम क्या करें? कैन यू सिंग ए सॉन्ग? अच्छा, कैट वॉक करके दिखाओगी थोड़ी सी? अच्छा नहीं, चले ठीक है, आपकी आवाज जो है वो आ जाएगी कैमरे में। सामने आपने कैमरे के आना नहीं है, लेकिन प्रॉम्प्ट आपने जरूर करना है। अच्छा जी, हमारे साथ बैठी हुई है बहुत क्यूट सी हमारी मेहमान है, लेकिन बहुत छोटी सी है ना, ये 5 साल की, तो ज़्यादा हम इसको प्रेशराइज नहीं करेंगे। बहुत ये काम करती है। और आगे आपने क्या करना है फ्यूचर में? व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर? व्हाट डू यू वांट टू बिकम? अ डॉक्टर, अ टीचर, व्हाट? Teacher. अ टीचर, जस्ट लाइक मैम सनम? मैम सनम जैसा बनना है आपने? अच्छा ठीक है जी। तो अपने बच्चों को अगर आप साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी में रखेंगे जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। उन्हें पेंटिंग का शौक है तो पेंटिंग करवाएं, उन्हें म्यूज़िक का शौक है, उन्हें किताबें पढ़ने का शौक है या लिखने का शौक है, तो ज़रूर उसको इनकरेज करें ताकि बच्चे जो है किसी नेगेटिव साइड पे ना जाएं। इसके आपके पास तो टाइम ही नहीं होता वो कुछ और करने का, है ना? आप स्कूल जाती हो, फिर घर आके फिर क्या करती हो? Play. यू प्ले विद योर मॉम और विद योर बहन भाई इनकी और है? जी ज़रूर हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि और मेहमानों से आपको मिलाएंगे, और बीच में अगर इसका मूड हुआ तो ये बात कर लेगी, नहीं होगा तो फिर खेलती रहेगी इधर ही कहीं, ठीक है? व्हाट डू यू वांट टू प्ले? कुछ खेलना है आपने यहाँ पे? मुक्का जी किस्सा, खैर है, कोई मसला नहीं है। चलिए जी, आपको मिलाते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। नहीं भाई, ब्रेक ले लें? हाँ जी, एक ब्रेक है हमारे पास और फिर आपको मिलाएंगे। सॉन्ग का ब्रेक है। कैन यू सिंग विद मी? दिल दिल पाकिस्तान आता है आपको? गाना सुनते हैं जी जनाब। वेलकम बैक टू K2 सहर। और ब्रेक से पहले आपको मिलाया हमने बहुत ही प्यारी सी राबेल से, और साथ हमारे बैठी है, लेकिन हमारे और मेहमानों ने ज्वाइन किया है। मैं इस बात पे इनसे मिलने के बाद, इंसान से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर काम करना है तो भी झिझक किस बात की, और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इनकी क्वालिफिकेशन देखें, इनका एक्सपीरियंस देखें तो हैरत होती है। लेकिन कुछ अर्सा पहले मेरे भाई ने मुझे, बाबर ने मैसेज किया कि PWD में आपको मैं चाहता हूँ कि जाओ जाके कवर करो। उमर कमाल साहब जो है वो बिरयानी सेल कर रहे हैं।
मैंने कहा लोग बड़ी बिरयानी सेल करते हैं, इसमें क्या खास बात है। लेकिन जब मैं गई जाके मिली तो पता चला कि ये लम्स के पड़े हुए हैं और इंटरनेशनल कंसल्टेंसीज करते हैं बैंक्स के लिए, डिफरेंट बड़ी कंपनीज के लिए। लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में क्या टर्न आया कि उन्होंने बिरयानी बेचनी शुरू कर दी, गाड़ी उन्होंने भरी और लोगों के पास खुद गए कि मैं बिरयानी सेल कर रहा हूँ और कोई शर्म झिझक महसूस नहीं की। आइए आपको मिलाते हैं उमर भाई से। उमर कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मैं बिल्कुल आई एम हैंडसम। यू आर वेरी हैंडसम। और वैसे के वैसे ही हैं। क्या खा रहे हैं आप बिरयानी के अलावा? कुछ फर्क ही नहीं पड़ा आप पे। मजे की बात है मैं बिरयानी नहीं खाता। हमें खिलाते हैं, आप मैं नहीं सबको खाते। खिलाता हूँ बट खुद नहीं खाता। ऑब्वियसली आप मतलब रोजाना फ्रॉम लास्ट ओवर ऑलमोस्ट 3 years नाउ। ठीक। तो आप 3 साल रोजाना आपके सामने एक चीज बन रही है और फिर यू आर सेलिंग इट। सी, तो वो दिल भर जाता है। दिल भर जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको मिलाना चाहूंगी एक ऐसे डॉक्टर से जो कि नेचुरल पैथ हैं। आपने मुख्तलिफ शोज में देखा होगा कि नेचुरल तरीके से किस तरह से अपना इलाज आप कर सकते हैं। कोई भी, मैं किसी दवाई के खिलाफ नहीं, मेरे बैग में खुद बड़ी पेन किलर्स पड़े होते हैं, लेकिन कोई ना कोई उनका साइड इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट होता है। तो डॉक्टर हुजैफा से आपको मिलाना चाहेंगे, जो कि क्या हुआ, गलत नाम बोल दिया? नहीं, अच्छा, ऐसे बोला नाम गलत। डॉक्टर हुजैफा चौधरी से, जो कि नेचुरल पैथ है और आज स्किन, हेयर और बाकी इश्यूज पे बात करेंगे। आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2251। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। खैरियत से। नेचुरल पैथ्स हैं आप, तो ये ख्याल कैसे आया? असल में वालिद साहब की मेडिसिन की फैक्ट्री है रवात में। ओहो, हर्बल अच्छा। इंडस्ट्री है वो। अच्छा। तो उसी हवाले से एक शुरू से इसी तरफ रुझान था। ठीक है। अब ना फिर आपने कारोबार शुरू किया, कारोबार तो नहीं कहूंगी, ब्रांड बना लिया। जी हाँ। और नेचुरल रेमेडीज की तरफ आप गए। जी हाँ। तो किस नाम से कर रहे हैं आप? मेटा हर्ब्स के नाम से। मेटा हर्ब्स के नाम जी से हाँ। कर रहे हैं। सारी हर्बल चीजें होती हैं? जी, तकरीबन जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी वो सारी ऑर्गेनिक यानी कि प्योर हर्बल है। ठीक है। मतलब हमें प्रिजर्वेटिव यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ एक्सीपिएंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, मगर उनकी बेस जो है वो ऑर्गेनिक है टोटल। जबरदस्त जी। तो आप भी कॉल करके ना सिर्फ उमर से बात कर सकते हैं, बल्कि डॉक्टर हुजैफा मौजूद हैं, इनसे बात कर सकते हैं। 051-410-2251 है। स्किन के हवाले से, हेयर के हवाले से कुछ भी आपने सवाल करना हो तो आपको इंस्टेंट जवाब मिल जाएगा। जी जनाब, ये बताइए सर कि जर्नी का आगाज कैसे हुआ? लम्स से आप पढ़े हुए हैं, डिग्री आपके पास इंटरनेशनल एक है, मुख्तलिफ मल्टीनेशनल के साथ काम किया, देन अगेन बिरयानी, वो भी सड़क पे खड़े होकर लोग दे मस्ट हैव बीन लुकिंग डाउन अपॉन यू कि जी ये काम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये क्या है? क्या गलत बोल दिया मैंने? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल दिया। वो असल में इट्स बीन अ वाइल, राइट। और बहुत उसके बाद तो फिर मुझे याद है इट वाज 6 August 3:30 PM when you came to my restaurant. आपको याद भी है ना? टाइम भी याद है? यस, 3:30 में हाँ, वो दोपहर का वक्त है। अरेंजमेंट कर रहा था। हाँ। और तब तक मैंने बेसिकली बिरयानी बेचनी शुरू की थी 6 जून मंडे को 2021 में, तो पीक था वो, क्या कहते हैं उसका, पोस्ट कोविड टाइम चल रहा था। पोस्ट कोविड टाइम चल रहा था। और जून के बाद जुलाई में कहीं मेरी ये वीडियो किसी ने रिकॉर्ड की थी, उर्दू पॉइंट वालों ने। अच्छा। वो एक अलग सा स्टोरी है कि अच्छा। वो 20 दिन वो बच्ची जो है वो मेरी मिन्नतें तरले करती रही और मैं उसको मना करता रहा। फिर एक रेफरेंस से उसने मुझे मजबूर किया और वो वीडियो बन गई, वो वायरल हो गई। मुझे नहीं पता था। अच्छा। वो टेलीकास्ट हुई थी 6 अगस्त को। अच्छा, ठीक। सुबह 9 बजे। सेम ईयर। वो उसी मतलब वो जुलाई में, कहीं जुलाई के एंड में रिकॉर्ड हुई थी और 6 अगस्त को वो टेलीकास्ट हुई थी, जो आपने भी देखी थी और बाकी दुनिया ने देखी थी। और उस दिन मैं अपना रेस्टोरेंट जो था वो छोटा सा, उसकी ओपनिंग कर रहा था, तो आप आए थे। तो आपने आके मुझसे सवाल पूछा था कि वायरल, मैंने कहा है अच्छा। मुझे तब तक आपको पता ही नहीं था? अच्छा, सीरियसली मुझे नहीं। सही। अब वो रह गया आपका सवाल के एक तरफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड और एक तरफ मैं बहुत, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा मुझे दुनिया जानती है और जो लोग मुझे जानते हैं मैं उनको बाहर एक बता चुका हूँ कि मेरी दोस्ती हो गई किसी के साथ। अच्छा। अब वो जब दोस्ती हुई तो वो बादशाहों के बादशाह के साथ हो गई। ठीक। फिर मैंने वो बादशाह सलामत के साथ डायरेक्ट डायलिंग शुरू कर दी। ओके। सिगरेट नहीं है तो बादशाह सलामत सिगरेट नहीं है, आई स्मोक। अच्छा, ठीक। मतलब इस हद तक सिगरेट नहीं है मुझे चाहिए। अच्छा। गड्ढे पेट्रोल नहीं है, देओ जी। अच्छा। फलानी चीज नहीं है, देओ जी। तो एक मुश्किल में जब घिरा तो पेश हो गया। मैंने कहा जी बताएं अब क्या करूं। मतलब
खुद से मुझे ऐसा नहीं कि मैं इससे पहले 3-4 बैंक का कंसल्टेंट था, मैं एक हॉस्पिटल का डायरेक्टर था, मैं एक इंटरनेशनल इदारे का कंसल्टेंट था, फंड रेजिंग कंसल्टेंट। मेरी कोर कॉम्पिटेंसी फंड रेजिंग थी। फिर मैंने कोई 2 बुक्स लिखी थी, कोई 100 मैनुअल्स लिखे थे। मतलब उसके बावजूद वो एक इनर सेटिस्फैक्शन वाला वो एलिमेंट जो था वो मिसिंग था। ठीक। छोड़ दिया सब कुछ, खुद से सब कुछ एकदम से छोड़ दिया। एकदम से छोड़ दिया। पेश हो गया, बताएं जी क्या करूं। तो आई एम लकी टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वन वाइफ। एक ब्यूटीफुल है, बाकी नहीं है भाई, है ही एक। वो कहते हैं एक बच्चा अच्छा होता है, बाकी चीजें ये है ही एक फिलहाल। और मैं बल्कि जहां भी आज हूं, आई विल लव टू गिव ऑल द क्रेडिट टू माय वाइफ। उनका नाम बताना चाहेंगे? लुबना जी के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए कि आपने उनको इतना इनकरेज किया। उन्होंने आपको किया इनकरेज? उसने नहीं मुझे किया, उसको तो यकीन ही नहीं था मैं कर सकता। टिपिकल वाइफ। नहीं, उसको यकीन ही नहीं था मैं कर सकता। अच्छा। मैं अभी बताता हूँ, लेकिन उसको मैं क्यों क्रेडिट देना, बट वो उसके बावजूद खड़ी रही मेरे साथ, अरबी तक खड़ी हुई। सो स्वीट। कुकिंग वही करती है ना? हाँ, अच्छा। उसने। ठीक। तो वो बेसिकली शी इज अ शेफ बाय पैशन। ओके। हमने अपने घर में, अब मेरे जो ब्रांड है उसका नाम मानीस किचन है। जी। और मैं सब देखने वालों को कहूंगा कि मानीस किचन इज ऑन इंस्टाग्राम, मानीस किचन इज ऑन टिकटॉक, मानीस किचन इज ऑन फेसबुक, मानीस किचन ऑन यूट्यूब चैनल है, सब पे हमें जाके देखें, सब्सक्राइब करें, हमें अच्छा लगेगा। मानीस किचन 2017 में उसने बना लिया हुआ था। अच्छा, ठीक है। अल्लाह ने हमें एक छोटा सा घर दिया हुआ था, उसके घर के ऊपर वाले पोर्शन में हमने कुकिंग लाउंज बना लिया हुआ था। ओके। तब तक आप काम कर रहे थे? नहीं, मैं तब तक तो कंसल्टेंसी और बैंक्स एंड ऑल दैट। ठीक। उसने कुकिंग एंड बेकिंग स्कूल स्टार्ट कर लिया हुआ था। ठीक है। कभी दिल करता था कैटरिंग करती थी, दिल करता था पैसे लेते थे, दिल करता था नहीं लेते थे, बिकॉज दैट वाज नॉट द प्रोफेशन। सही। और वो मानीस किचन का जो यूट्यूब चैनल था वो मोनेटाइज हो चुका हुआ। अच्छा 2017 में। ठीक। मैंने तो स्टार्ट किया 21 में, जब वो बादशाह सलामत के हजूर पेश हुए और जो मैंने ये सब कुछ बंद कर दिया। कौन बादशाह सलामत? आप उनको सजदा आप भी करती हैं, उनका नाम अल्लाह सुब्हान तआला है, या जुल जलाल वल इकराम है, या हय्यू या कय्यूम है। बिल्कुल, या रहीम या करीम है। तो वो कितना प्यार से तारुफ कराया आपने, हम लोग तो ऐसे बात ही नहीं करते। इसीलिए तो फिर वो दुआएं आप कुछ पे ऐड कर सकते हैं। इसीलिए तो आप वो दुआएं नहीं, आप जब जितना ज्यादा मिट्ठू जी से मोहब्बत करेंगे, उनको प्यार से देखें, सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी तो उन्हीं से चाहिए। हाँ, अच्छा, जब आप जितने ज्यादा प्यार से उनको ओन करते हैं अल्लाह सुब्हान तआला को, मिट्ठू डार्लिंग व्हाटएवर यू वांट टू, मतलब मैं उनको नॉर्मली भी मैं मिट्ठू जी कहता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह मियां जी डार्लिंग बहुत हो गया, बस कर दो। मतलब अच्छा बात ये, अच्छा बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं ये जी कुफर है तो शिर्क, कहता हूँ ओ भाई फॉर हेवन सेक, वो आप उससे मोहब्बत करके तो देखें, मिरेकल्स होते हैं। मैं भी आपको 4-5 ऐसी एग्जांपल्स दूंगा कि आप अब हैरान रह जाएंगे। खैर, मैं बादशाह सलामत के जब हजूर पेश हुआ तो मैंने कहा जी अगर आप मेरे बादशाह हैं तो दसो उनकी करिए। सही। अब उनकी कॉल तो मुझे आनी नहीं थी, राइट? तो उन्होंने दिल में ख्याल डाला कि जो पैशन है उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लो। सही। अच्छा, ये ख्याल बहुत से लोगों को पता है, मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, ये तहज्जुद की नमाज में है। सही। फजर के वक्त मैंने बेगम को उठा दिया, चल भाई उठ, बता क्या करें। अच्छा। तो हम इस अरसे में हम सर्वे कर चुके थे, कोई थोड़ा मोटा हमने कोशिश की थी कि स्टोर्स पे खाना रखें फ्रोजन, और वो नहीं हुआ। देन वी डिसाइडेड कि पिंडी इस्लामाबाद में ना बिरयानी के नाम पे एटलीस्ट धोखा मिलता। सही। तो बड़ी जगह से कहा चुके थे। अच्छा। इसने मुझे बिरयानी पका के दी, ठीक, मैं ले गया। और मुझे याद है कि इसने मुझे कहा था नहीं आपसे नहीं होगा, यू हैव, बिकॉज मेरी फोटो सेंसिटिव आईज हैं नेचुरली। अच्छा। ये तो भी आप बहुत सारे लोग हैं जो मुझे, जिन्होंने, मतलब आप मुझे बगैर सनग्लासेस के बादलों में बारिश में भी नहीं देखा। अच्छा, स्टाइल है आपका, कोई दबंग किस्म का बनाया हुआ नहीं, नॉट एट ऑल।
फोटो सेंसिटिव आईज। ओके 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 मैं कुछ थोड़ी लिमिटेड टाइम के बाद मेरी डे लाइट विजिबिलिटी इज 50% कॉम्प्रोमाइज्ड। इट्स ज्यादातर काम आपका दिन का ही काम है आपका? मेरा काम दिन का है। आप ऐड ऑन कर सकते हैं, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, आप चाहे तो बीच में बात कर सकते हैं इनसे। मैं खुश हो रहा हूँ बात सुन के। अच्छा, आपकी बात में थोड़ा सा काट रही हूँ क्योंकि हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना है और फिर आएंगे आपके सवालात के साथ। 0514102251 हमें कॉल कीजिए और K2 शहर का हिस्सा बनिए। वेलकम बैक। Awesome! जबरदस्त! क्यों, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू K2 शहर, है ना जी। इतना VIP वेलकम बैक आपको दिया है राबेल ने, और नाउ यू कैन सिट। अब आप बैठ सकती हैं वहाँ पे जाके, हम वही बातें करते रहेंगे राबेल से भी। अमर भाई बता रहे थे आप ब्रेक से पहले कि घर से फिर आपने काम का आगाज किया था। हाँ, मैं जब वो घर से जब पहले दिन तुम बेगम ने मुझे कहा कि आपसे नहीं होना, मैंने कहा क्यों? Because before that day I was not exposed to heat and sunlight. सही। और 48 टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप रहने वाले, हाँ जी, मतलब आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता है। चला गया तो वो पहाड़ था, वो सर कर लिया। फिर वो लोगों के लिए वो इसलिए अजीब था, मतलब मैं अब जाता था गाड़ी पे खड़ा, पहले तो वो, अच्छा मैं गाड़ी पे गया, अब ऑब्वियसली मेरे पास तो वही कपड़े थे ना भैया, मैं जीन्स शर्ट, मतलब जो मैं पहनता रहा। अब उसमें खड़े होके व्हेन आई स्टार्टेड, अब वो जो, अब पहले वो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आवाज पहले लगाता था और वो बंद क्यों हुई, अच्छा उसको बहुत लॉजिक है उसके पीछे भी। अब वो पहली दफा जब आवाज लगाई होममेड बिरयानी सर, तो मतलब इट वाज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी एज वेल, बिकॉज जब वो आवाज लगाई ना तो दिमाग में वो चल रहा था, वो भांडे कली करा लो, तो टिंडे, तो टमाटर, तो प्रेशर कुकर के रबर डलवा लो, तो मतलब वो सारी आवाजें। और मैं उन सब लोगों के बारे में अजीब सा, जिस तरह हमारे मास्टर में हम लोग पेशे को तो रिस्पेक्ट देते ही नहीं, तो तब मुझे पता चला कि मैं तो बिल्कुल, मुझे मेरे बादशाह ने जमीन पे लाके जीरो पे खड़ा कर दिया। अच्छा भाई खैर है, तो मैंने भी कहा था ठीक है कोई बात नहीं, I'll do it. And पहली चीज जब मैं पहले दिन गया था तो मेरे दिमाग में एक था कि जब तक मैं इसको मिट्टू को पार्टनर नहीं बनाऊंगा ना मजा नहीं आएगा। पहले दिन 5 बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थे, ठीक, टोटल 15 बेचने के लिए थे। अच्छा सही, 5 बॉक्सिंग मार्केटिंग करने के लिए थे। अल्लाह के देने। अच्छा सही, मार्केटिंग क्या करनी थी? मार्केटिंग ही होगी ना वो भी। क्या मार्केटिंग, वो तो मैंने गरीब लोगों को दे दी। तो आपने कारोबार कर लिया अल्लाह ताला के साथ? अच्छा वो तो मैंने कर लिया। हाँ। तो मुझे जरूरत ही नहीं थी मार्केटिंग की। वो कैसे? जब आप अल्लाह के साथ कारोबार कर लेते हो तो तशहीर उसकी जिम्मे हो जाती है, एवं खाम खाम टेंशन। हाँ, जिम्मेदारी अपने अल्लाह को दे दी। वेरी क्लेवर ऑफ यू। हाँ। अच्छा, वो बांट दिए, और उसके बाद से आज तक अब मुझे 3 साल हो गए। मैं ऑनेस्टली बताऊं जी, अगर मैं 3 सालों में समझ लें मैंने 300 डब्बे बेचे, मतलब 300 डब्बे में लेकर गया तो 150 बांटे होंगे। बांटे आपने, जबरदस्त। मतलब ये 50% से ऊपर की रेशो है, जबरदस्त। एंड बाय टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस प्रोग्राम आई वुड लाइक टू गिव ऑल द हैट्स ऑफ सल्यूट टू फर्स्ट ऑफ माय वाइफ लुबना खड़ी है। अब मतलब ठीक है, अब क्या करें, मतलब घर भी तो मैंने जाना है। रहा नहीं गया आपसे बस, है ना, रहा नहीं गया। मतलब उसके बाद मैं अपने बेशुमार ओवरसीज फ्रेंड्स, मेरे वो बेशुमार दोस्त जी, आज भी बेशुमार ओवरसीज फ्रेंड हैं, जो मैंने एक ग्रुप बनाया, और मैं अभी उसका, क्योंकि अभी वो बड़ा इनिशियल स्टेज पे नहीं मैं बताना चाह रहा, सही, वो दे जॉइन हैंड्स। मेरी ख्वाहिश है मैं रोजाना 100 लोगों को खाना खिलाऊं। बिल्कुल सही है, और मैं खिला रहा हूँ। सही, बेचने के अलावा यहाँ नहीं लाया बिरयानी, बस वैसे आज नहीं बनी ना। अच्छा, अब ये बनाई नहीं, आज के दिन जाना था तो बनाई नहीं। लुबना क्या किया ये हमारे साथ आज बनाई। अच्छा, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। आज असल में डिस्ट्रीब्यूशन, आज इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन डे है। अच्छा सही सही सही। वो तो नॉर्मली रोज होता है, बट मैं आज 1-2 मेरे दोस्त मिले तो हम बहुत ज्यादा लोगों को आज खाना खिला रहे हैं, तो हमने वो
रखा कि आज अब बस अल्लाह का जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा हुज़ैफा आपकी तरफ आते हैं, ये मुझे बोलने नहीं देंगे आज। उमर भाई जब बोलना शुरू करते हैं ना, नो कॉमा नो फुल स्टॉप, लेकिन आपकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। हुज़ैफा आप ये बताइए कि आप नेचुरोपैथी की तरफ आए तो आपको लगा कि ये एक बिजनेस बन सकता है या आपने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं? नहीं, बिजनेस बन सकता है क्योंकि आजकल ट्रेंड ही ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है। तकरीबन लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं हम यहाँ पे आजकल। उसके अलावा हमारे कॉस्मेटिक्स में ऑर्गेनिक्स उस टाइम मैंने जब स्टार्ट किया था 2019 में, तो उस वक्त इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। कुछ 2 से 4 ब्रांड्स काम कर रहे थे, जैसे को नेचुरल हो गया, एक दाढ़ी मूछ के नाम से ब्रांड था। तो 2 से 4 कुछ ब्रांड्स हम देखते थे। उसके अलावा सब फेयर एंड लवली जैसे ब्रांड्स थे जो कि सबके नाम ले रही हैं। ठीक है बोले। अच्छा, अगर ये क्यों हमारे में खासतौर पे लड़कियों में है कि रंग गोरा होना बहुत जरूरी है, हालांकि मैं इतनी प्यारी स्किन है। नहीं, सिर्फ गोरा नहीं बल्कि उसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं हमारे। सिर्फ लड़कियों में नहीं है, बन जाते हैं, डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। अच्छा, डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, रिंकल्स बन जाते हैं। क्रीम हो तो बताइए। लड़के तो इस्तेमाल ही नहीं करते। आपको क्या मसला है, रंग गोरा करना है आपने? नहीं, क्यों, क्या मुझे बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, सही लगेगा। क्या कहूं? नहीं, हमारे पाकिस्तानी तो है ही गंदमी कलर ना, इतना प्यारा कलर है, तो हमें तो वाइट करने की जरूरत ही नहीं है, फेयर करने की जरूरत ही नहीं है। लड़कियों को इन चीजों की होती है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, जो बनी बनाई क्रीमें होती हैं, यूज करें कि ना करें? करें, बिल्कुल करें, मगर उन चीज़ों को डॉक्टर से ख़ास तौर पे जो प्रिस्क्राइब करवाएं, क्योंकि हर किसी की स्किन डिफरेंट है। किसी की ऑयली है, किसी की ड्राई स्किन है, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पता होते हमें। कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में चल रही हैं जो कि वो न्यूट्रल काम कर रही हैं, यानी कि आपको मॉइस्चराइज देती हैं स्किन को। उसके अलावा आपकी स्किन को गोरा करने में मरकरी नहीं होता जो कि आपकी स्किन को कैंसर की तरफ लेके जाता है, जो लाइटनिंग करता है, जो थोड़ा सा पैक करता है। जी हाँ, उन चीज़ों से तो बिल्कुल आप दूर रहें तो अच्छा है। और इसी वजह से ऑर्गेनिक की तरफ आए तो उससे और अच्छा फायदा हो। तो आप कैसे, अगर नेचुरोपैथी में रंग को फेयर करना हो या ग्लो करना हो तो क्या होना चाहिए? कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम जी, पहले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात कर रही है? प्यारी सी है, बड़ी प्यारी आवाज है आपकी। कहाँ से कॉल कर रही हैं? हुमैरा बात कर रही हूँ, मियाँ वाली से। हुमैरा मियाँ वाली हैं, भूल गई। क्या कहना चाहेंगी? प्यारे प्यारे गेस्ट आए हैं, मैं उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या कहेंगी? बहुत जबरदस्त आपका शो जा रहा है, मैं देख रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। इतनी प्यारी सी एक लिटिल एंजल आई हुई है आपकी, माशाल्लाह, नन्हे बच्चे बचाए, आमीन आमीन। बहुत प्यारी है माशाल्लाह, अल्लाह उनकी किस्मत अच्छी करे, नसीब अच्छे करे, बहुत प्यारी है माशाल्लाह, आमीन आमीन। और जो आपके इतने अच्छे गेस्ट आए हैं कि कहा जाता था ना मशहूर एक कॉल के जी, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वाकई ये डिजर्व करते थे कि इनके पीछे कितनी माशाल्लाह अच्छी लेडी हैं कि उन्हें भी हैट्स ऑफ उनके लिए कहना चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है इस तरह के, जिस तरह अगर कभी औरत को जरूरत पड़े तो मर्द उसके बिहाइंड होता है, तो अगर कभी किसी मर्द को जरूरत पड़े तो औरत अगर उसके बिहाइंड पर होती है, तो दोनों ही मिलके, इसीलिए कहा जाता है कि जी मर्द और औरत गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर बैलेंस हो तो ही गाड़ी सही चलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह, और सब लोगों को मोटिवेशन मिलेगी इससे कि अगर कभी कहीं जिंदगी में आपके लाइफ पार्टनर को कहीं जरूरत पड़े तो आप उसके साथ खड़े हो, तो जिंदगी की गाड़ी हमेशा रवां दवा रहे। बिल्कुल सही है मेरा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत अच्छा लगा, मैंने इनको फेसबुक पर देखा था तो मुझे वाकई दिल से इनके लिए दुआ निकली थी कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। और मैं चाहूंगी कि ये मीडिया पे भी जरूर आए, इनकी पर्सनालिटी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बस कर दे, वैसी लिफ्ट नहीं कराते ये किसी को। मतलब है बिल्कुल। और आपके जो दूसरे गेस्ट हैं उनके लिए भी बहुत सारी कामयाबियां, अल्लाह ताला उन्हें भी बहुत कामयाब। थैंक यू सो मच मेरा, इतनी प्यारी कॉल की। आप सबकी टीम के लिए बहुत जबरदस्त हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ये जो कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है, लाइक बहुत सारी होती है, उसमें एक खातून काम की होती है या एक बाकी एक ही होती है? मैंने ना तुम्हें बताना। हाँ, आप बताएं, दोनों बताएं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बाद में लूंगा, पहले बरखुदार के ले लें। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि होना चाहिए पार्टनर, यानी कि आपका रास्ता भी मायने रखता है, मकसद भी मायने रखता है, मगर हम सफर भी मायने रखता है। ओहो, क्या बात है जी सर, क्या कहेंगे आप? मैंने ना एक दफा लुबना को कहा, मैंने कहा यार देख, बिकॉज ऑफ यू आई एम वेरी सक्सेसफुल, तो व्हाट अबाउट हैविंग मोर सक्सेस? कहती है हाँ, कहती नहीं, मुझे समझाएं।
मैंने कहा बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन हाँ। देयर इज अ वुमन। हाँ, कहती है हाँ तो और क्या, मैं भी तो यही कहती हूँ। मैंने कहा बट इफ यू नीड More success. मोर सक्सेस तो ऐड द नंबर ऑफ वुमेन। कहती नहीं भाई इतनी बहुत है। वो आपने ये नहीं कहा, मुझे मेरे हस्बैंड कहते तुम इतनी अच्छी हो, तुम जैसी दो होनी चाहिए। हाँ, मैंने कहा अच्छा टैलेंट ठीक है, पूरी कर ले खाइए और क्या, मेरी पॉकेट मनी कम ना हो बस। हाँ देखिए अभी तो अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे, मतलब पहले मैं गाड़ी पे था, अभी I8 मरकज में जो है आई हैव अ फूड कार्ट। और मैंने एक बिरयानी से शुरू की थी जो डब्बे में बंद होती थी, चिकन बिरयानी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फॉर एवरीथिंग, अभी एक चिकन बिरयानी है, एक चिकन टिक्का बिरयानी है। चिकन टिक्का बिरयानी। हाँ, और फिर पूरे पिंडी इस्लामाबाद में मेरे पास अवेलेबल है बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी So हुज़ैफा now चले we ना किसी have दिन मेरे ख्याल से प्लान now करते we हैं। have 3 biryanis सही। और बेस्ट सेलिंग कौन सी है आपकी बिरयानी? बीफ बिरयानी। अच्छा, बीफ और टिक्का दोनों बेस्ट। अच्छा वेज बिरयानी भी होती है? नहीं अभी नहीं। वैसे होती है? कराची में तो बहुत कराची में से तो बहुत सारे इसके हैं। आ चुके हैं। मटका बिरयानी भी है अभी। मटका बिरयानी भी है। अच्छा। और इस प्रोग्राम की वसातत से मैं अपने उन तमाम जो लोग जो I8 मरकज में हैं, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी होती है, जी। उनकी सपोर्ट, फिर सबसे बढ़ CDA की सपोर्ट, मैं फर्दन सबके नाम नॉर्मली नहीं करते लूंगा। नहीं है इतनी सपोर्ट वैसे? नहीं दे आर अब एक हमारा एक ओवरऑल बन गया कि हमने हर किसी को पहले क्रिटिसाइज हाँ, करना है। easy है तो ना? अच्छा बोला तो हर कोई होता है, पता नहीं मैं कितना बुरा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग भी नजर में। जाने के बाद बताऊंगी मैं आपको। हाँ ठीक है। तो नहीं, हैट्स ऑफ टू ऑल द सपोर्ट आई गेट फ्रॉम CDA ठीक। एंड द पुलिस, और सारे लोग मेरे साथ बहुत ताउन करते हैं, बहुत ज्यादा ताउन करते हैं। मुझे याद है जब मैं शुरू में होता था तो वो जो राउंड के ऊपर पुलिस वाले होते हैं ना, आधे कस्टमर्स तो उन्होंने बुक किए होते थे। अच्छा। वो कहते थे आने वाला रुके, वो आ रहा है। देखिए अच्छा माशा इसी तरह से बनते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट, हम एक दूसरे को support करते हैं। आपने जब अपना काम शुरू किया था, ये अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की थी, पहले तो बताइए इसमें क्या कुछ है और क्या मुश्किलात आई थी सामने? स्टार्टिंग में तो हमें सबसे पहले पैकेजिंग वगैरह का हमें पता नहीं था। जाहिर बात है उस टाइम मैं स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी का, सही। तो हमें पैकेजिंग के लिए प्रॉब्लम हुई। फिर मेरे साथ एक फीमेल मेरी क्लास फेलो थी जो मेरे साथ पार्टनर थी स्टार्ट में। तो हम लोगों ने अनियन पे एक प्रेजेंटेशन दी थी। अच्छा। जिससे हमें पता चला कि अनियन भी बालों के लिए इतना अच्छा है। प्याज। फिर हाँ अच्छा। प्याज, फिर लहसुन और प्याज का एक कॉम्बिनेशन बालों के लिए बहुत अच्छा है। एलोपेशिया में ट्रीट कर रहा है। कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर बाल आ रहे हैं। मतलब मेरे आएंगे कि नहीं आएंगे ये बता। अगर जेनेटिकल आपके है पास तो पैसे आ रहे हैं ना, बस बाल ना हो तो पैसे आते ना आपके पास, तो मोटिवेशन ये, हमारे पास क्या मोटिवेशन है? नहीं, मैं आपके बाल भी आ जाएंगे अगर आपका जेनेटिकली प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर आप जीन से एक हेयर लॉस का प्रॉब्लम चलता आ रहा है तो फिर बाल आना मुश्किल है। अगर वैसे किसी वजह से और किसी वजह से मतलब मैं ना ही समझूं। आप ना ही झूठे ला रहे हैं तो चंगा है। तो वैसे आप हैंडसम लगते हैं, खैर बगैर उसके बालों के अच्छा लग रहे हैं, कोई मसला नहीं है। प्याज और लहसुन का बड़ा अच्छा हमने कॉम्बिनेशन देखा बालों के लिए, खास तौर पे एलोपेशिया के लिए। ठीक। तो उधर से फिर हमने एक आइडिया बनाया, एक स्प्रे बनाई सबसे पहले अनियन और गार्लिक की ना। अच्छा। हेयर्स के लिए मेरा रूममेट था, वो उसके भी उस पर तजर्बा किया। उस पर तजर्बा किया तो बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। उसी ने हमें बड़ा अच्छा रिव्यू दिया कि यार आप स्टार्ट कर लो। ठीक। तो वो ओनियो गार्लिक एक नाम भी बन गया, बना मिल गया। ठीक है। तो वो हमने सबसे पहले फिर ऑयल बनाना इजी था। अच्छा। ऑयल बनाना बहुत इजी है, यानी कि सबसे आसान हमें लगा। क्रीम या मिस्ट या सीरम बनाना हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। ठीक। तो वो ऑयल बनाया हमने सबसे पहले। तो उसको दोस्तों यारों में जस्ट ऐसे ही, बिजनेस की सेंस में नहीं, जस्ट ऐसे ही ट्राई करवाया। हमने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा, एक 102 लोगों पे हमने जस्ट एक सिर्फ ट्राई बेस क्लिनिकल ट्राई किया। सब जिंदा है, सब ठीक ठाक है? 102 लोग उनके बाल आए। वो मेरे कस्टमर है, उन्होंने दवाई खवाई थी, अब कस्टमर है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तंग कर रही हूं उनकी मैं मालिश की थी, मतलब मालिश तो कौन मरता है। जब तक मैं तंग ना करूं मेहमानों को, मुझे मजा ही नहीं आ रहा होता। लेकिन वाकई प्याज जिसे कहते हैं ना, एक हवा से चलती है, हर कोई वो ट्रेंड शुरू कर देता है। किसी को प्याज सूट भी नहीं करता, एलर्जी भी हो जाती है। तो बजाय इसके कि आप खुद कोई चीजें बनाएं, आप अगर इस किस्म लाइक आप इनसे रब्ता कर सकते हो, हुज़ैफा से रब्ता कर लें। और करने के लिए आपके पास फेसबुक है? जी, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हमारी वेबसाइट है metahealth.pk के नाम से। इंस्टा पे भी हम metahealth.pk के नाम से हैं, आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।
और ऑर्डर करें, यानी कि ये आपको तो बहुत अगर कोई ज़रूरी है। प्रॉब्लम है और क्योंकि हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, ठीक है। यानी कि जस्ट डिजाइन फैशन आप के खुद लिए भी नहीं यूज है। करते हैं बालों के जी लिए? हाँ, हाँ, ऑयल उम्दा नहीं मिसाल। यूज करता हूँ, मगर मैं अपना मास्क और मिस्ट वगैरह यूज करता हूँ, जो ऑयल के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मैं थोड़ा आलसी हूँ। तो ये है कि बाकी की सारी प्रोडक्ट्स मैं इस्तेमाल करता हूँ। सही तो ਤੁਹਾਨੂੰ तो अद्धी बोतल ਦੀ ਲੋੜ है, इधर तो एक ड्रॉप डाल दें तो मतलब 3-4 दिन तक रखते। इनके बाल उगवा दो प्लीज, कुछ ऐसा करें कि जो है ना ये। चले और- मैं आपके पास बिरयानी खाने आऊंगा, आप मेरे क्लिनिक पे यार मेरी आइएगा, आप नहीं, बालों के नहीं, लिए। आपकी बिरयानी फ्री है तो ऑयल लाया यार, बाल काट दे। बिरयानी फ्री है, लाइफ लॉन्ग बाल निकाल दे चलो यार। ठीक चलो और बता। ऑयल भी फ्री है आप। ले भी मैं कहा जाऊँ फिर, देखो जरा देखो। नहीं जबरदस्त हो गया ये। अच्छा दूसरी चीज ये कि हमारे क्या होता है कि जी किसी ने इसका प्रोडक्ट बता दिया तो आपने बगैर तहकीक के उसको यूज करना शुरू कर दिया, चाहे वो सूट करे या ना करे, करे ना करे, उसका भी बड़ा नुकसान होता है। नुकसान हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला ना, या तो आप इंग्रेडिएंट पढ़ लें, हर प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स पता होते हैं, और हमें ये भी पता होता है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है। ठीक है। किसी को प्याज से एलर्जी है तो उसको पता होता है कि, यानी कि हमने ट्रायल के दौरान ही एक लड़की को ट्राई करवाया, तो उसने जस्ट खुद इतनी समझदार थी, उसने अपने हाथों पे ट्राई किया, उसको याद था कि मुझे प्याज या लहसुन से एलर्जी है, उसके उसी टाइम रैश सा बन गया। सही, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना चाहिए प्रोडक्ट यूज करने से। ठीक है जी। और जो मुझे मैसेज कर रहे हैं वो जरा कॉल करें 0514102251 पे और प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और भाई आपकी तरफ दोबारा आते हैं, कभी ख्याल नहीं है उस दोबारा स्टाइलो किस्म की जिंदगी की तरफ जाने का? क्या गुस्से से क्यों देख रहे हैं मुझे? मतलब आपने सवाल ऐसे किया, मुझे लग रहा था कि मैं मतलब क्या जवाब दूं। मैं आपको एक बात बताऊं, सारी देखने वालों, अगर मुझसे आप ये पूछें कि आई एम 40 years old, सही बताई उम्र? जवान है अभी भी। अच्छा ये ठीक देख के तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि माय प्रीवियस आई एंजॉयड द प्रीवियस लाइफ और बट am I enjoying the life I am living now, तो मुझे लगता है मेरे प्रीवियस लाइफ इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा ओके। अच्छा, उसमें ये और बात है कि मैं बहुत पढ़ लिख के आ रहा हूँ। अभी आपको पता है मेरी बिरयानी के साथ ऑफर क्या, और मैं ये सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि नाउ आई हैव स्टार्टेड गेटिंग रियली डिसअपॉइंटेड। आई नेवर गेट डिसअपॉइंटेड। ना उम्मीद की वजह? ना उम्मीद नहीं, मायूसी? थोड़ा सा मायूस भी नहीं, तो फिर डाउन, अच्छा डिमोटिवेटेड? demotivated kind सही, of. सही, Why? Not because of my work, with the people. लोगों के रवैये से? Yeah. वजह? अब मैं बिरयानी बेचता हूं, पहले मैं इल्म बेचा करता था, अब मैं बिरयानी बेचता हूं, इल्म बांटता हूं, लेने वाला कोई नहीं है। भाई मेरी स्टैंडिंग ऑफर है, आई एम ए फंड-रेजिंग एक्सपर्ट, राइट? ठीक। आई कैन गिव यू मिलियन स्टार्टअप उर्दू में आइडियाज। बताइएगा। मैं फंड-रेजिंग एक्सपर्ट हूं ठीक और है। मैं कोई भी बिजनेस स्टार्टअप के मिलियन आइडियाज दे सकता हूं फॉर फ्री। आप बिरयानी खरीदें, 100 टॉपिक्स के ऊपर फ्री कंसल्टेशन है। अब मैं आपके घर तो चल के नहीं आऊंगा। हाँ हाँ हाँ। बहुत से लोग पूरी दुनिया से मुझे पैसे भेज देते हैं, सर ये 10 प्लेटें हमारी तरफ से बांट लें, बांट दें, ठीक है। और मुझे मैनेजमेंट की कंसल्टेशन चाहिए, रात को फोन करूंगा। अच्छा जी, क्यों ऐसा हो रहा है? कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। ओ डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा जी जी अच्छा, अभी भी मैं कोई 8-10 मुल्कों में 8-10 लोगों का बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। ठीक है। वो मुझे बिरयानी के पैसे भेज देते हैं, सर ये हमारी तरफ से 2 बांट दें, 4 बांट दें, हमारा बिजनेस का ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है। और एवरेजली 3-4 लोग आ रहे हैं मेरे पास कि अपने प्रोफेशनल इश्यूज लेकर आते हैं या बिजनेस एडवाइस के लिए आते हैं, बिकॉज मैंने तो रोड पे खड़ा हो किसी का। और तो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रिदा, मुझे बड़े 1 साल के बाद समझ आया कि मुझे तो मेरे रब ने रोड पे खड़े करके इतनी इज्जत दे दी जितने लोग बड़े बड़े ओहदों पे नहीं होती। नाउ अराउंड द ग्लोब पीपल नो मी। तो मैं तो इतना मजा आ रहा है, बांटने वाला अल्लाह ने बना दिया है, इल्म बांट रहा हूँ, मौज लगी हुई है, और क्या चाहिए। बिल्कुल सही। इज्जत इतनी जिसका कोई हिसाब नहीं। बेगम मेरी एक दिन परेशान हो रही थी, आपकी इतनी ढेर सारी फीमेल फॉलोअर। मैं कहा यार तू परेशान ना हो, मैं डेट पे नहीं जा सकता, हर कोई मुझे जानता है। सबको पता है तू मेरी जनानी है, मैं कितने जाऊं, मतलब दास है खाम का परेशान। ये आपको दुख है ना? ऑब्वियसली मतलब ये मतलब बंदा सच बोल रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, और दिल तो है ना भाई।
तो मैंने फिर बादशाह सलामत से जो अच्छा हाँ बादशाह सलामत के ये फिर एवरीबडी आई वांट टू गिव 2 कोट्स जो अभी बहुत रीसेंट मैंने ये देखिए बात करना बहुत आसान है, बिल्कुल सही। आपको बेशुमार यूट्यूब चैनल्स और वो बेशुमार लोग मिल जाएंगे जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बट अगर आप उनसे कह रहे हैं कोई किसी ने कोई वो जो बातें लोगों को बता रहे हैं प्रैक्टिकल किया है और उसका क्या आया, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल किया। कुछ थोड़े दिन पहले ना मैंने अब हमारे डेली बेसिस पे मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूँ ना, चाहे कुछ भी है, मेरी बिरयानी बिकेगी, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उससे अपने एक्सपेंसेस मीट करूंगा। तो कुछ दिन पहले मैंने बेगम को लेके तो उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो डॉक्टर पे जाना था। अब हम डॉक्टर पे जाना था और उसने टाइम दिया हुआ था कि 4 बजे उसका टाइम स्टार्ट होता है, 4 से 5। मैं नॉर्मली 12 से 5 काम करता हूँ। ठीक। मैं आया 12 बजे और मैंने उसको कहा था कि यार आज जाएंगे। मैं आया, मैं जो भी पढ़ना पढ़ाना होता है वो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन एक चीज़ है, जब तक मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता मैं बेचना शुरू नहीं करता। अच्छा, पहले आप मेरी खाना खिलाते हैं। हाँ, आप मेरे कार्ट पे आए और मुझसे करोड़ रुपए की प्लेट मांगे, मैं नहीं दूंगा अनलेस जब तक मेरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा। सही सही। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो मैं कुर्सी पे बैठा था, मेरे फिर ऐसे मैं कहा सर जी 2:30 बजे मैंने जाना है घर, आई कैन, और मैंने ये मेरे अल्फाज थे और मैं ऐसे देख रहा था, मैंने कहा मैं आई कैन कॉल एनी फ्रेंड टू बाय ऑल द स्टॉक और मैं वो सब बांट सकता हूँ और जा सकता हूँ घर, बट आप तो उनके भी बादशाह हैं, सो आप बेचें, मैंने 2:30 बजे घर जाना है। अच्छा। ऐसे इस यकीन के साथ कि आप तो उन सब के बादशाह हैं जिनको मैंने फोन करके कहना है कि यार ये 100 प्लेटें हैं या 50 प्लेटें और हैं, बिक भी जाती, लोग ले भी लेते, ना भी लेते, तो मैं अपनी किसी दोस्त को फोन करता है यार ये 100 प्लेटें ले लो, मैं बांट देता हूं, मैं घर चला जाऊं। 2:29 पे आई गॉट सोल्ड आउट और 3 बजे मैं घर था। सही। इसमें बात करने की आप जितने यकीन से बादशाह सलामत से मांगते हैं उतने यकीन से वो आपको देता है। वो देता है, बेशक बेशक। आप मांगे तो सही, प्यार से उसको कहें तो सही। ठीक। अच्छा, प्यार से आपने एक और बात भी कहनी है, ब्रेक लेना है, ले डर लगता है उसी वक्त बोल देते हैं नाज़रीन। ब्रेक। वेलकम बैक। आसाम, हमारे पास एक नई होस्ट आ गई है ना। मुझे आपने गाना नहीं सुनाया, गाना कौन सा अच्छा आता है आपको? दिल दिल पाकिस्तान आता है? कैन यू सिंग दिल दिल पाकिस्तान? एनी पोएम? No, we Twinkle, don't feel twinkle. like. बोलने का मूड नहीं है। दुआ? दुआ कौन सी आती है आपको? ममा कह रही दुआ आती है आपको बड़ी प्यारी सी, चलो सुनाओ। चलिए दुआ तो सुनाएं, जल्दी से सुना दो यार। शाबाश। हाँ बिस्मिल्लाह। शाबाश। सुनाएं। थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा। चले शाबाश, थोड़ा सा ऊंचा, जल्दी से। अच्छा, चले नहीं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पहले हुज़ैफा की तरफ आती हुई डिटेल एक क्वेश्चन मेरे जहन में उमर के लिए। स्किन का बड़ा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी जिस्म पे यही है। अब मौसम बदल है, कंफ्यूज सा मौसम है, सर्दी शदीद होती है, धूप तेज निकलती है, इस मौसम में स्किन का ख्याल कैसे रखें? सर्दी में अक्सर यूँ होता है कि हमारी स्किन ड्राइनेस की तरफ जाती है। ठीक है। तो हमें मॉइस्चराइज करना पड़ता है स्किन को। हम होम रेमेडीज़ के थ्रू भी मॉइस्चराइज कर सकते हैं स्किन को। ठीक। ऑयल डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, और अगर जिनकी ऑयली स्किन है तो वो जेल बेस्ड सीरम्स यूज़ कर सकते हैं, या जेल बेस्ड घर पे आप रेमेडीज़ बना सकते हैं। खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ककम्बर यानी कि अमरूद के पत्ते बहुत अच्छे हैं, हालांकि ये बहुत कम लोगों को पता है। अमरूद के पत्तों को आप पीस के या उनका जुशांदा बना के पी भी सकते हैं इवन, और उसका जुशांदे को आप स्प्रे भी कर सकते हैं। मतलब इससे हम जैसे कावा बनाते हैं, जी हाँ, वैसे पत्ते और पानी के साथ उबालने सिंपली बस जस्ट उसको आप जस्ट स्प्रे करें अपने स्किन पे, इतना अच्छा मॉइस्चराइजर देता है। अच्छा, और ऑयली स्किन वाले भी कर सकती हैं? ऑयली स्किन वाले भी कर सकते हैं, और जाहिर बात है अब वाटर बेस है तो आप ऑयली स्किन पे भी लगा कर सकते हैं। जबरदस्त, कितना सस्ता आपने बताया है। किसी को बहुत कम लोगों को पता होता है ये अमरूद के पत्तों का खास तौर पे बहुत कमाल का मॉइस्चराइजर। जिनके बाल, जैसे हम लोग बहुत स्ट्रेटनिंग वगैरह हॉट टूल्स यूज करते हैं, तो मेरे बाल बहुत ड्राई हैं, जी हाँ, उसके लिए क्या करें? अनियन बेहतरीन स्ट्रेटनर वाला काम भी कर रहा होता है, आपको पता है, कलर को रोक के रखने वाला काम भी कर रहा होता है।
अच्छा। प्याज यानी कि, उसके अलावा सिकाकाई है। इन चीज़ों का आप जोशांदा बना के आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा आप तेल भी बना सकते हैं, यानी कि आप तेल में पका लें नॉर्मली घर पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो इसके डिफरेंट ऑयल्स बने हुए हैं। ठीक है। हमारे ऑयल में भी ये चीज़ें शामिल हैं। बिल्कुल सही। मिस्ट जो है वो हमारा ककम्बर और गुआवा लीव्स यानी कि अमरूद के पत्तों का कॉम्बिनेशन है। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल सही। ये इस विंटर के लिए खास तौर पे मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी, आपने ये टोटके बताने हैं, जी हम यहाँ बना के बताएंगे। जी बिजनेस नहीं खराब होगा आपका? नहीं, लेकिन बेसिक चीजें बिल्कुल। नहीं, मैं तो बताता हूँ। इवन मैं हर किसी को अपने नुस्खे भी बता रहा होता हूँ कि भाई ये मैंने डाला हुआ है, आप घर पे बना लो। बिल्कुल सही। अच्छा। क्योंकि हमारा मकसद इतना ज्यादा बिजनेस की तरफ नहीं है जितना हम ऑर्गेनिक की तरफ लेके आना चाह रहे हैं लोगों को। तो यार आप इन चीजों से अपनी केयर करें, बजाय इसके कि आप इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उनका भी आपको पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या डाला हुआ है। बिल्कुल। 1 से 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं ऑर्गेनिक, बाकी सब आपके केमिकल्स लिखे होते हैं, फलाना मिथाइल फलाना मिथाइल। क्या होता है वो सारे केमिकल्स होते हैं। इवन आपके शैम्पू है हमारे पास, उसका भी हमने ओनियो गार्लिक की पूरी सीरीज बनाई हुई है। पहले आप ऑयल यूज करें, फिर आप शैम्पू से उसको वॉश करें, फिर वॉश करने के बाद आप मास्क इस पर अप्लाई कर लें। अब वो मास्क जो है वो इसीलिए बनाया ना कि कैरेटिन ट्रीटमेंट दे रहा होता है हमारे हेयर्स को, सैलून लेवल कैरेटिन ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही। उसके अंदर भी प्याज और लहसुन है, और उसके अलावा कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जैसे सिकाकाई, इमली खास तौर पे ड्राइनेस को खत्म करती है। अच्छा। इमली डैंड्रफ को खत्म करती है, बिल्कुल। डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो रहा होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। हमें इमली भी अपने जो हम घर पे यूज कर रहे होते हैं रेमेडीज, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल में डालें, आप पानी बना लें। हम क्या सोचते हैं यार पानी है बालों को, नहीं, पानी भी लगाते हैं लोग। सही, बिल्कुल। स्प्रे बना लें, आप स्प्रे करें बालों पे, तो वो बेहतरीन है। जो लोग तेल को जरा अवॉइड करते हैं वो मिस्ट बना के मिस्ट बना के सीरम बना लें, मिस्ट बना लें, जेल टाइप बना लें। मार्केट से जेल बेस मिल जाती है जो कि इतनी खतरनाक नहीं होती है। अच्छा, सही। उसको आप उसमें अपना आप जो फार्मूला बना लिया आपने जो शानदार टाइप, वो आप उसके अंदर अप्लाई करें, मिक्स करें, आप लगा लें। बिल्कुल सही। चलिए जी, एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जी। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं हुमा इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। हुमा कैसी हो? वेलकम टू K2 शहर। जी बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। कुछ सवाल पूछेंगी आप? जी मेरा आपके दोनों जैसे सवाल है। एक तो ये बालों का, जैसे बता रहे थे कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया और बाल आ गए, तो मुझे भी इस्लामाबाद में ही होती हूँ, तो मुझे भी पूछना है कि आपका जैसे ऑयल कहाँ से अवेलेबल है, कहाँ से हम परचेज कर सकते हैं, या क्या प्रोसीजर है? और सच में आ भी जाते हैं या आप शो पे बैठ के कह रहे हैं? क्योंकि मेरा खुद का जो थोड़ा सा है ना, बाल जैसे बाल खोरा वाला नहीं हो जाता, थोड़ा सा आगे का दोनों टिप पे ये मसला है, हो गया था। तो बस थोड़ा सा बिल्कुल ये वाला, अगर थोड़ा सा है तो बिल्कुल फौरन आ जाएगा इंशाल्लाह। फौरन आ जाएगा जी। आप इनसे इंस्टाग्राम पे नाम बता दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे metaherbs.pk के नाम से हमारा चैनल, सॉरी अगेन दोबारा, metaherbs जी metaherbs.pk सर्च करेंगे ना तो हमारा लोगो आ जाएगा, MH लोगो बना हुआ होगा। उस पे आप मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। उसी पे हमारे रिव्यूज भी हैं, आप उसको अच्छे से स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे हैं हम, वहाँ पे हमने रिव्यूज भी अपलोड किए हैं जिन लोगों ने रिव्यूज में तो ऐसा होता है ना, आपके अपने कोलीग्स वगैरह, आप यूज करके तसल्ली कीजिएगा। अच्छा चले, नहीं तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू तो चले मंगा लेंगे हम। ऐसे आपसे कहीं आपका स्टोर हो वैसे नहीं ले सकते? जी हमारा गौरी टाउन में क्लिनिक है, हमारा ऑफिस भी है, बता दें, वो तो करीब है हमारे करीब। जी हाँ, गौरी टाउन फेज 5B में हर्बलिंग के नाम से क्लिनिक है, आप जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, जब वहाँ पर आ जाए। और एक बिरयानी जो दूसरे सराय में, इनसे बिरयानी का पूछना था। क्या पूछना है आपने? बिरयानी का? नहीं, हम खुद सिंध से बिलोंग करते हैं ना, तो ये सिंध से है, सिंध से आए, कराची? नहीं जी नहीं, मैं इस्लामाबाद की रेजिडेंट हूँ, लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा, आप आके एक दफा बिरयानी ट्राई करें, आप भूल जाएंगे। जी हम कराची के हैं ना, तो इसीलिए वो बिरयानी की बात पर मुझे जरा अच्छा हुआ, क्योंकि आप एक दफा ट्राई करें, आप भूल जाएंगे कराची की बिरयानी। दावा करें उमर भाई? पर उमर भैया, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कराची की बिरयानी भुला दें। हम मानेंगे नहीं। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, ये मशहूर करने वाले भी कराची वाले। जी जी, आप कराची, मुझे कराची वाले आके कहते हैं ऐसी बिरयानी कराची में नहीं मिलती, तो मैं बताएं, मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आऊंगी। आप अपनी वो, अभी मैंने सुना था आपका बिरयानी का, मैं प्रोग्राम में अभी आई थी, तो आप बताइए आपका कहाँ पर है? जी I8 मरकज में, रहमान बाबा रोड के ऊपर I8 मरकज के ऊपर मेरी फूड कार्ट खड़ी होती है जी, मंडे टू सैटरडे 12 PM to 5 PM।
अच्छा, यानी कि कुछ स्पेशल वो आपका नहीं है, बस फूड कार्ड है, वो कोई नाम वगैरह? भाई खाना ही खाना है ना, मानीस के नाम से है, फूड कार्ट पे जाएं, आप बिरयानी ऑर्डर करें, आप गूगल पे लिखें मानीस किचन फूड कार्ट, आपको लोकेशन मिल जाएगी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आप जी हाँ बोले मैं कह रही थी, तो वो आपकी बिरयानी जब खाएंगे, आपने ये बताइए कि आपकी बीफ बिरयानी मशहूर है जी, तो ये है कि चले हम ऑर्डर पे भी मंगवा सकते हैं जी बिल्कुल, बैठ के जी घर पे ऑर्डर हो जाती है? जी हो जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया। फिर मैं आपको आपके फेसबुक पर, या अगर अच्छी हुई और आपने कहा कि कराची की भूल जाएंगे तो दिल पे ले लिया इसने, रिव्यू दूंगी। ठीक हो गया, डन हो गया जी। पहले जाना I8 फिर जाना गौरी टाउन, ठीक है भैया, मानेंगे नहीं, कराची वाले नहीं मानते। अच्छा, दूसरा मैं एक और चीज रिदा आपको बताना चाहूंगा सारे व्यूअर्स के लिए। माई फूड कार्ट इज प्रोबेबली द ओनली फूड कार्ट इन एंटायर पाकिस्तान जो कि FBR में भी रजिस्टर्ड है। जबरदस्त, आई एम अ टैक्स पेयर, प्रॉपर तरीके के साथ फूड कार्ट, और इट्स अ मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एज वेल, सो इट्स अ लीगल एंटिटी। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं ये कैसे बना ली, क्यों बना ली, लीगल है नहीं है। सो मानीस किचन फूड कार्ट इज FBR रजिस्टर्ड, टैक्स पेयर है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में भी एज अ मेंबर रजिस्टर्ड है। सो अच्छा, अब तो माशाल्लाह नाम आपका पहले भी था, अब भी बन चुका है, मजीद बन चुका है, तो अब आपको ऑफर्स आती हैं कि हमारे साथ कोलैब कर लें, दोबारा ज्वाइन कर लें, नौकरियां करें, छोड़ दें ये सब कुछ? 10 रोज की, अच्छा, और बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस की। सही। लेकिन बात ये है कि वो एक साहब मेरे पीछे ना बहुत अरसे से पड़े हुए थे, इट वाज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे वांटेड मी देयर फंड रेजिंग कंसल्टेंट। तो मेरे उससे एक थी मजाक में दोस्ती हो गई। मैंने कहा तेरी सैलरी कितनी? कितनी इतनी? मैंने कहा तेरी जितनी सैलरी के लिए मैं 2 जनरल मैनेजर रखूंगा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, बिकॉज आई नो आई एम गोइंग टू बी बिग। और आप बड़े कारोबार से हो सकते हैं, नौकरी से। देखिए, आप जब कारोबार के बारे में सोचते हैं ना, करते नहीं कि मैं बात अभी कर रहा हूं मैं अभी करने की बात ही नहीं कर। सही। अब जब सोचते हैं बरकतें स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज जब आप अकेले तो कर नहीं सकते। सही सही, हाँ। 4 लोगों ने जुड़ना है, 4 लोगों का रिस्क जुड़ना है, बरकतें पढ़नी, बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही। कारोबार से आप बड़े हो सकते। अच्छा, हम सीरियस बातें कर रहे हैं और ये हमारी जो गेस्ट है अपने जोन में है, ये अपने आप को देख के एंजॉय करिए। बच्चों की बड़ा मजे का टाइम होता है यहाँ। मिस करते हो अपना बचपन? बिल्कुल, क्यों नहीं मिस करते हैं। नहीं, मैं बचपन चल रहा है आपका भी? मेरा तो बचपन चल रहा है, मेरा भी चल रहा है। तो मतलब मिस करने लगे, बचपन चल रहा है बस, और मतलब बचपन में जिम्मेदारियां नहीं होती है ना। नहीं, मैं आपको बताऊं, जिस दिन आपका अंदर का बच्चा मर जाए उस दिन आप फौत हो जाते हैं। सही बात है। लोग एहसास दिलाते हैं कि इस उम्र में तुम ये काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, क्या है एजिज्म, मुझे इतना बुरा लगता है ना, ये अजीब सा। अब इन चीजों से निकल जाना चाहिए। अगर आपके पास हुनर है, टैलेंट है, हौसला और हिम्मत है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप मोहताज हैं किसी किस्म के, मतलब अल्लाह ना करे किसी इंसान के आगे हाथ फैलाना पड़े। अल्लाह में अपने आगे ही, जैसे कहते हैं ना, मोहताज रखे, आमीन। लेकिन हौसला और हिम्मत जो है वो नहीं हारनी चाहिए। और लकी है उमर बैठे हुए मेरे साथ, उज़ैफा है कि इनको सपोर्ट करने वाले लोग रहे, इनकरेज करने वाले लोग मिले आपको। मुझे आप ऐसे क्यों देखते हैं? मैंने गलत बात बोली? नहीं, आप जब बात आप मुझे जब ऐसे करते हैं तो मुझे एकदम से बैकएंड पे चलता है सपोर्ट। आप यकीन करें कि मेरे अगर मुझे चाहने वाले 100 हैं तो मेरे क्रिटिक्स 25 हैं। और मजे की बात, मैंने जो इंस्पिरेशन ली और जो मुझे ज्यादा एनर्जी मिली वो मेरे उन क्रिटिक्स ने दी। सब लोग समटाइम लोग बड़े सख्त बात बोल जाते हैं। हाँ। मजे की बात, आई वांट कि मैंने आई प्रूव देम ऑल रॉन्ग। आप देखिए, मुझे पूरा 3 साल हो गए, मैंने सर्दियां, गर्मियां, मतलब जितने मौसम होते हैं, बारिश, तूफान, आंधियां, मैं कभी छुट्टी नहीं करता। आज भी ना जाने की, कल तो बिल्कुल तूफान था, हम जा नहीं सकते क्योंकि मेरा ओपन एयर है, वहां के बारिश में वो बड़ा मसला हो जाता है। सेकेंडली, आज मेरे एक इंटरनेशनल फ्रेंड है, मतलब कंट्रीब्यूटर हैं, एक लोकल हैं, वो थे, और मैं 50% का मैं आज पार्टनर हूँ। तो हमने कोई आज हम तकरीबन 200-300 अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करेंगे। सही। तो वो इतना ज्यादा था कि मैंने कहा कि फिर, और उसका वही स्टैंडर्ड होता है, खाना वही होता है जो आप नॉर्मल भी दे रहे होते हैं। मैं आऊँ फिर अभी? आप जब मर्जी आए, ठीक हो गया। आप जब मर्जी आए, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि डेली बेसिस के ऊपर मुझे कहीं ना कहीं से इल्म के बदले वो जा रहा होता मिल जाता है। वो चीज जो मैं बेच रहा हूँ, मतलब अब मेरी जो एक बिरयानी है वो 500 रुपीज की है। जी जी जी, वो ही बट रही होती है। सही, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि चावल वो अलग है, वो अलग नहीं, कोई सीन नहीं है। तो मैं बल्कि बहुत दफा कहता हूँ,
अब अल्लाह से बेहतरीन मांग रहे हैं बगैर बेहतरीन दिए, तो अल्लाह के बेहतरीन में से बेहतरीन बांटिए ताकि आपको बेहतरीन मिले। क्या बात है जी। कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। ये जो साथ बैठे हैं हर्बल का जिक्र कर रहे हैं, इनका रिटर्न सामने आ सकता है कि नोट कर लें, वेबसाइट या कॉन्टेक्ट? ये बता देते हैं, ये आपको बता देंगे। मेटा हर्ब्स के नाम से है। जी हाँ, मेटा हर्ब। हाँ जी, META, मेटा हर्ब्स, जड़ी बूटी जिसे कहते हैं। मेटा हर्ब, हर्ब की स्पेलिंग HERBS, हर्ब्स। ठीक है जी। हाँ जी, .pk। कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ लें। नहीं ठीक है, हम वेबसाइट पे चेक करेंगे इनसे कोई अगर चीज मंगवानी। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लीजिए 05141022251 हमारा नंबर है। हम बात करें उमर कमाल साहब से। डॉक्टर हुज़ैफा भी साथ बैठे हैं और छोटी सी हमारी गेस्ट भी बैठे। लिटिल एंजल का नाम इनको मिला है। और पोएम आपने नहीं कोई सुनाई मुझे, नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, गेम कौन सी अच्छी लगती है? यू प्ले विद डॉल्स, फुटबॉल खेलती हो डॉल्स के साथ? फेवरेट डॉल कौन सी है आपकी? आप राइडिंग भी करती हो ना? हॉर्स राइडिंग करती हो? तो ये तो बताया ही नहीं मुझे। अच्छा, आपको एनिमल्स अच्छे लगते हैं? कौन सा एनिमल अच्छा लगता है? डॉग्स, कैट्स? कैट्स। आई हैव 6 कैट्स। आप मेरे घर आना, मैं आपको कैट से मिलाऊंगी, ठीक है? सही है। ये शूज पहन के आने आपने। बड़ा मुश्किल है अभी बुलाना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा उमर साहब, ये बताएं कि काम तो बहुत हो गया, जब कभी फ्री टाइम मिलता है तो क्या करते हैं? मैंने सुना गाने गाते हैं आप, लुमना ने बताया मुझे। To be honest, I don't have free time. I work 7 days a week, almost 12 hours a day. और फ्री टाइम में बस मैं ये मेरी कोशिश होती है कि मखलूक के लिए कुछ कर दूं। ठीक है। इसका एक नशा सा नहीं होता, एडिक्शन होती है इसकी, है ना? काम ये वाला नशा जो है ये ऐसा मजे का नशा है, मतलब ये कारोबार अल्लाह से कारोबार। अच्छा, आपकी बात में फिर से काट रही हूँ, हुज़ैफा ने ब्रेक लेनी है। जी जी, ब्रेक ले लेते हैं एक। वेलकम बैक टू K2 सहर। और जिनके बाल जेनेटिकली गिर रहे हैं, मैंने सुना है कि 15-20 बाल से 100 तक अगर बाल गिरे तो एक नेचुरल चीज़ है, आपके नए बाल निकल आते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई बीमारी है, कोई ऐसे प्रॉब्लम है, तो या दवाइयाँ आप ऐसी खा रही हैं, ये खा रहे हैं, तो फिर वो रीग्रो कर सकते हैं बाल। उसके लिए आप मेटा हर्ब्स डॉक्टर हुज़ैफा से आप रब्ता कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ेगा। और नेचुरल चीज़ें थोड़ा टाइम मुझे लगता है इस पर लगता है, केमिकल तो है ही नहीं ना इसके अंदर। लगता है एग्जैक्टली। इवन हमें ग्रो करने के लिए मिनिमम भी 30 से 90 डेज का एक कंटिन्यूअस 3 से 6 महीने करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर सिर्फ हेयर फॉल रोकना है ना, तो वो तो आप 2 से 3 दिन में आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। ऑयल आप कंटिन्यूस यूज करें, हफ्ता 2 हफ्तों में आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम खत्म। अगर आपने के बाल बड़े प्यारे, ये आपने मुझे देख के जाने हैं बाल, ठीक है? ए साइड के जैसे दे देना, मेरे सब जगह पूरा कवर हो जाएगा। नहीं, आधे अंकल को दे देना। हाँ ना। बच्चों को तंग करने में कितना मजा आता है ना? अच्छा जी, अब आगे क्या प्लान है आपके? आप अभी ऑनलाइन ही काम कर रहे हो या फिजिकल फॉर्म में कोई दुकान बनानी है? अभी तक सिर्फ ऑनलाइन, और एक हमारा अपना सेटअप क्लिनिक है, या फिर कुछ सैलून्स पे हमने कोलैब किया हुआ है कि वो हमारे साथ कोलैब करके चलते हैं, यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो अपने कस्टमर्स को, जो उनके पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो वो फिर या तो हमारे पास भेज देते हैं या फिर खुद उन्होंने रखी हुई हमारी प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। उसके अलावा अभी हम नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं कि हम फिजिकल मार्केटिंग भी करें, बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैब करें या फिर स्टोर्स वगैरह पे भी रखें। बिल्कुल सही, बहुत अभी तक सिर्फ ऑनलाइन है, हमारी वेबसाइट है, और ऑनलाइन जितने भी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह पे हमारे चैनल्स हैं। बिल्कुल सही जी। अच्छा उमर भाई, आप ये बताइएगा कि आप जैसे कहते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खाना, अल्लाह के मेहमानों को देते हैं, तो फंड्स कैसे आते हैं? क्या आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं? किस तरह से आप इतने लोगों को? देखिए, पहले नंबर पे तो मेरा अपना एक होता है, ठीक। उसके बाद फिर अक्सर मेरा, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें, मेरा बस चले तो जो मेरे पास है मैं सब बांटता हूँ। फिर क्योंकि अभी मेरी सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी सब जगह पे मेरा एक बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं पूरी दुनिया में, कई दफ़ा ऐसे होता है कि फिर मैं एक मैसेज सर्कुलेट करता हूँ कि आज इतनी प्लेट्स अवेलेबल है। मतलब मैंने, अगर मेरी पहले तो कोशिश होती है मैं रोजाना की बेसिस के ऊपर एक 100 प्लेट्स करता हूँ। ठीक, अच्छा 100 प्लेट्स
बट मैं 50 तक कर पाता हूँ। ठीक। तो उसमें से 50% मेरी होती है, मैंने खुद कर रहा होता हूँ। तो जो रिमेनिंग 50% होती है, मैंने एक ग्रुप बनाया, तो मैं उसके ऊपर डाल देता हूँ कि इतनी प्लेट्स अवेलेबल है, तो मुझे फिर कहीं ना कहीं से आ जाता है कि जी हमारी तरफ से ये कर रहे हैं। और फिर एक जिस तरह मैं देखने वालों को बताऊंगा, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बताता हूँ कि आपने जब भी कोई नया काम शुरू करना है, कोई नए आइडिया पे काम करना है, तो ऑलवेज चूज आइदर मंडे टू स्टार्ट इट और आइदर थर्सडे टू स्टार्ट इट। वजह अल्लाह सुब्हान ताला ने एक बंदे के लिए दुनिया क्रिएट की थी। बिल्कुल सही, बेशक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हर नया काम आइदर मंडे और आइदर थर्सडे को शुरू करते। सही। तो अगर आप इस नीयत से वो नया काम शुरू करें तो बरकतें होती हैं। बिल्कुल सही। तो मेरा एक ख्वाब है, और मतलब एक ख्वाब था, उसको मैंने मंडे के ही दिन उसको हकीकत में बदला, एक बीज लगा दिया। I always had dreamed to create a bank. A bank? पैसों वाला बैंक? जी, लेकिन you'll be surprised to know it is a Bank of Allah Unlimited. And Bank of Allah, Allah का बैंक और लिमिटेड हो तो नहीं मजा आता। Exactly. So I have named it Bank of Allah Unlimited and I have created अपना एक ग्रुप है मेरा WhatsApp, उसके ऊपर मेरी पूरी दुनिया से जो है वो मेरे ऑलरेडी लोग कर रहे हैं वो आई हैव क्रिएटेड दैट। तो नाउ आई विल फ्लोट अ मैसेज कि यार इतनी प्लेट्स अवेलेबल हैं, तो बैंक ऑफ अल्लाह अनलिमिटेड में वो आइदर दे कैन सपोर्ट द फूड, बट उसका पर्पस ये है कि टू सर्व द मखलूक, एंड मखलूक में सिर्फ इंसान नहीं है। हाँ, मैं ये बात पूछने लगी थी आपसे। बिल्कुल सही। मखलूक में सिर्फ इंसान नहीं है, हर जानदार चीज। तो मैं आई विश के इस प्लेटफॉर्म से मैं मखलूक की खिदमत कर सकूं पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही। स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान। हर कोई आपको ज्वाइन कर सकता है एंड एवरीबॉडी कैन ज्वाइन। वो कैसे करेंगे ज्वाइन? वो मेरे से राब्ता करेंगे ना दी। ठीक है, फेसबुक पे ज्वाइन करें। फेसबुक पे मुझे पूछेंगे तो वो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया, वो वाला सीन है। तो वो कल थे 5 लोग थे, अभी सुबह मैंने देखा तो वी आर 26 और ज्यादातर सारे 27 में भी मुझे भी ऐड करें। वो सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। और दूसरा ये कि मेरी रमजान के लिए भी है ख्वाहिश दुआ मांगी हुई है कि मैं रोजाना 200 लोगों को खाना खिला सकूं। अच्छा, आपको डर नहीं लगता इतनी बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं? आपको पक्का यकीन है कि कर लेंगे? क्या मतलब? वैसे फिर भी 200 लोगों को खाना खिलाएंगे? नहीं, देना किसने? अल्लाह मियां ने। तो वो लेना टेंशन। हाँ, ये बात भी है। मतलब बिल्कुल सही। हाँ, देना किसने? अल्लाह ताला की जिम्मेदारी। वो लेना टेंशन। नेक नियत कर लो, मतलब बिल्कुल सही। जिसने देना है वो टेंशन लेना। वो क्यों टेंशन ले, वो तो बादशाह है। मतलब फिर तो खत्म, मैं तो पकाना है देना तो उसने। बिल्कुल सही। तो वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 200 पीपल पर डे के हिसाब से मेरे 3 रमजान फर्स्ट 3 डेज आर बुक्ड, यानी फॉर फर्स्ट 3 डेज वी विल बी सर्विंग अराउंड अबाउट 700 पीपल, 210-15 पर डे। और कोई भी आके ज्वाइन कर ले, कोई बैठ के खा ले। सही हो गया, ठीक हो गया। हमने तो बांटना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो हम 200 लोगों को रोजाना तेल बिल बांटने शुरू कर दें। मैंने बांटे हैं बहुत ज्यादा, बांट के इस लेवल पे ले आया हूँ कि अब वो कस्टमर है, अब बांटना नहीं। एक तो माशाल्लाह आप दोनों की स्माइल बहुत प्यारी है, और जिस तरह से छींक किसी के सामने स्नीज करे ना, छींक ले तो वो अगले कंटेजियस होती है, वो भी छींकना शुरू करता है या यौन करना शुरू कर देता है। इस तरह से मुस्कुराहट भी कंटेजियस होती है। मुस्कुराहट सुन्नत भी है, और एक दूसरे को देख के मुस्कुराना भी चाहिए। क्या पता आपके एक मुस्कुराहट से किसी का दिन बहुत अच्छे से गुजर जाए। कोई मेरे जैसा कोई सड़ा हुआ बैठा हो, है परेशान हो, और उमर भाई आके अच्छी सी बात कोई कर जाए, तारीफ कर जाए, बड़ी अच्छी लग रही हो, तो वैसे दिन बन जाता है। मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ, ये कल परसों की बात है, तो एक गाड़ी को मैं बड़ी देर से मेरे साथ साथ जा रही थी, तो उसमें ना एक बंदा बड़ा सड़ियल से मूड से बैठा हुआ था। मैंने ऐसे करके देखा, कहता क्या है, शीशे तो नीचे कर। कहता हाँ क्या मसला है? मैं कहा रेस लगानी है। अच्छा, वो देख रहा है हम ट्रैफिक में फंसे, वो हंस पड़ा। मैं दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड। कम ऑन यार, क्या मतलब, हंस तो सही। अच्छा, हम बाहर जाएं तो आप देखोगे सुबह आप वॉक पे निकले तो लोग गुड मॉर्निंग या हेलो हाय करते हैं, हम सलाम करते हुए भी जरा घबराते हैं। ऐसे ही मतलब आप देखिए ना, एक तो एनवायरनमेंट ने सबको अजीब सी सूरत हाल है। हाँ जी, हाँ। उस शुगर लगा के रखने में क्या ग्रुप में एक भी हो ना थोड़ा सा ज्यादा बातें करने वाला, तो वो पूरा ग्रुप बोलने लगता है, जिंदगी रहती है उसमें। अच्छा, अगर एक आदत बदलनी हो हुज़ैफा को अपने बारे में, एक से काम चल जाएगा, फिर उमर भाई भी बताएंगे क्या आदत बदलना चाह रहे हो आप? ज्यादा सोने की सही। बहुत सुस्ती है। अच्छा। बड़े फख्र से कह रहे हैं बहुत सुस्ती है।
सीरियस। तो वो चेंज करनी है आपको। जी हाँ, वो अगर उससे सुस्ती work खत्म कर होगी रहा तो क्या काम करोगे? एक्टिव होके काम करूंगा, क्योंकि मैं अकेला अभी फिलहाल अपने सारे ब्रांड चला रहे हो? ब्रांड चला रहा हूँ। ओके। तो टीम है, तो मगर लीड मैं सुपरवाइज तो करना पड़ता सुपरवाइज है करना। ना, बिल्कुल सही। यह है कि जितनी एनर्जी होती है, जैसे इन्होंने बोला कि यार आपने उस पर तवक्कल करना है ना, तो एनर्जी जितनी लगाता हूँ उतना अल्लाह पाक देता है, टर्न बैक। कुछ बोल रही है राबेल, कुछ कह रही है। खामोश खामोश खामोश, क्या कह रही हो? वो शी इज सिंगिंग टॉकिंग टू हरसेल्फ है, कैसी बात कर रही हो? चलो ठीक है, चलिए कंटिन्यू जी। उमर भाई, आप क्या चेंज करेंगे? कोई एक आदत बदलनी हो आपको अपने बारे में? मैं अब बहुत दिनों से ना कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कुछ माह से कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं सारे देखने वालों को ये बात कहूँगा कि आप भी स्टार्ट कर दें, मतलब एकदम से तो होगा नहीं। ठीक है। इवन इट्स फॉर यू कि आप अपने 100% रिएक्शंस को रिस्पॉन्सेज में कन्वर्ट कर लें। वो कैसे? गाड़ी जा रही है, किसी ने कहा तेरी ऐसी, हाँ, मतलब नहीं कहना ओके यार खैर है, बड़ा मुश्किल है। हाँ। जिस वक्त हमने अपने 100% स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को रिस्पॉन्सेज में कन्वर्ट कर लिया, नशे वाली जिंदगी हो जाएगी। आप परवाह ही नहीं करते फिर, कोई क्या बोल रहा है, क्या है, किसी और जोन में होते हैं। आप जा रहे हैं, आप लेन 1 में अगर आपको कोई रास्ता नहीं दे रहा, आप उसको हॉर्न देंगे, लाइटें देंगे, हाँ। फिर एक दफा आगे जाके ब्रेक भी लगाएंगे। You know me really well। ठीक है। और ये रिएक्शन अच्छा, कॉलर टाइम कम है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक जी, वेलकम टू K2 शहर। कौन बात कर रही हैं? थैंक यू सो मच, मेरा नाम जिमल है, मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। जी जिमल, फर्स्ट टाइम लगता है कॉल करनी है ना? जी जी। अच्छा, वेलकम जी। आज क्योंकि आपके तीनों गेस्ट काफी अच्छे हैं, इसलिए मेरा तो सबसे पहले वो उनसे जो बिरयानी वाले अंकल बैठे हुए हैं उनसे क्वेश्चन। बिरयानी वाले अंकल? बिरयानी वाले अंकल, ओवर टू यू। बताएं जी। सॉरी, क्यों जिनका भी नाम नहीं पता। उमर जी, उमर भाई से सवाल है कि एक तो इनकी बातें बहुत मोटिवेशनल है माशाल्लाह, और दूसरा ये कि मैं बहरिया टाउन में रहती हूँ इस्लामाबाद में, इनका भी प्लान है यहाँ पे शॉप खोलने का? ये रहते उधर ही हैं आसपास? मैं रहता उधर हूँ। या यहाँ पे तो यहाँ पे कोई प्लान है, या यहाँ डिलीवरी होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है। और डिलीवरी इज फॉर एंटायर पिंडी इस्लामाबाद, और हम पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए डिलीवरी है जी। क्योंकि बहुत तारीफें हो रही थी, मैंने कहा हमारे घर में बिरयानी बहुत पसंद की जाती है। क्या सो स्वीट, बिल्कुल ठीक और है। ये जो दूसरे मेटा हर्बल वाले बैठे हैं, मेरा इनसे क्वेश्चन है कि मेरे बाल घने बहुत हैं लेकिन डैंड्रफ बहुत है, जिसकी वजह से गिरते हैं। हाय हाय। इसके लिए मुझे इनका क्या कोई प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? जी लाजमी करें आप प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो हमारा ऑनियो गार्लिक हेयर ऑयल और शैम्पू दोनों आप इस्तेमाल करें। ऑनियो गार्लिक हेयर ऑयल और शैम्पू, या फिर अगर आप घर पे कुछ करना चाहती हैं तो आप इमली का इस्तेमाल करें। इमली को खाएं भी ज़्यादा खानों में, और प्रोटीन डाइट बढ़ाएं अपनी, कैल्शियम डाइट बढ़ाएं अपनी, ताकि क्योंकि बालों की तो खुराक है प्रोटीन। अच्छा, सही तो प्रोटीन डाइट बढ़ेगी, हमारे बाल हेल्दी होंगे। डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए आपको मॉइस्चराइज करना पड़ेगा बालों को। ठीक हो गया। मैं भी इनसे सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी जरूर पूछें। अच्छा, सोना यूरिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? सोना यूरिया क्या है? फर्टिलाइजर, मतलब अगर वो बंजर जमीन से फसल निकाल सकती तो अगर मैं थोड़ा सा सर पे लगाऊं तो बाल नहीं आएंगे? नहीं नहीं, मतलब तो क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं बाल ज्यादा चाह रहा हूँ। सोना यूरिया से बाल कौन निकालेगा? मतलब सर पे गंदम के बीज लगा लें तो क्या आटा उगाएगा? मैं खेत से वो फसल निकाल सकती। आपकी ग्लासेस कहाँ हैं? ब्लैक वाले तो पहन के दिखाई ना जरा, मैं पूरा आपके लोग बताऊंगा ना। इसके साथ बाल, इस चश्मे के साथ बाल सूट नहीं करते, दिखाएं। किधर गई, निकल आए। आजकल तो बालनेस भी फैशन है। हैवी बाइक पे बैठ कर आएंगे। ओ हो। अच्छा, मजे की बात, लोग समझते हैं मतलब मेरी मजबूरी है। अच्छा, पहले मैं ना वो सारी ब्रांडेड ग्लासेस थी, वो कोई गुम हो गई तो दुख बड़ा होता था। अब ये मैंने पठान से खरीदी हुई 90 रुपए की ग्लास ना ये टूटेगी ना ये गुम होगी। ये देखें, ये मतलब ये जुगाड़ आपने लगाया हुआ है, अब इसका दुख कोई नहीं है मुझे। अच्छा, लोग कहते जी फैशन, ऐसी की तैसी फैशन, भाई मेरी मजबूरी है, मैं क्या सीधी बात है। अब ये 90 रुपए की मैंने 4-5 रखी हुई, जगह पड़ी होंगी कहीं। भाई मेरी ये फोटो सेंसिटिव ग्लास वो आईज हैं, तो मुझे तो डार्क शेड चाहिए, मतलब रिगार्डलेस ऑफ दिस कि वो अच्छा है, महंगा है, ब्रांडेड है या नहीं है। देखें, मैं सबको एक बात कहता हूँ, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, बी अ ब्रांड।
बी अ ब्रांड, यस वेरी राइट। यू आर अ ब्रांड ना, तो फिर आप जो पहन लेंगे वो ब्रांड बन जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप ब्रांड हो बालों के बगैर भी, और क्या आप बहुत एहसास आप बाल उगाने, आप बाल उगाने, बाल उगान मतलब जब से आए ना तो बाल उगाने नहीं भाई, आप बालों के बगैर ब्रांड हो। और क्या, ये तारीफ हो रही है, आप कितने अच्छे लग रहे हैं यार। कभी कभी दिल करता है ऐसे करके हाथ बंदा फिर ऐसे करे। ले जी, क्या वाइंड अप करना है सीरियसली? Rita, I would like to. जी I would like to congratulate you. Hats off to your team. A big shout out for Rida's program. मेरा ख्याल, मैंने बहुत सारे टीवी पे गया हूँ जी, बट जितना नेचुरली आप अपने प्रोग्राम को लेके चलते हो ना, पता नहीं चलता। ऑनेस्टली बहुत शुक्रिया, मुझे आज पता नहीं चला कि मैं किसी टीवी प्रोग्राम में किसी होस्ट के साथ बैठा हूँ। बहुत शुक्रिया। सो दिस गोज, ऑल क्रेडिट गोज टू योर टैलेंट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यू कमिंग आउट फ्रॉम अ पर्सन लाइक फ्रॉम उमर साहब, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जी। और आप क्या, जी हुज़ैफा क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा तो फर्स्ट टाइम था टीवी किसी भी चैनल पे आना, तो मगर लग नहीं रहा कि मैं पहली दफ़ा बैठा हूँ। एक कॉन्फिडेंस देना आपकी तरफ से, जाहिरी बात है, आपके पास बैठ के ये फील ना करना कि भाई हम पहली दफ़ा मिले हैं या फिर पहली दफ़ा हमारा और लग नहीं रहा पहली दफ़ा मिले। एग्जैक्टली, टीवी शो लग ही नहीं रहा, आपने इसको इतना नेचुरली गैदरिंग लग रही है कि हम बैठे हुए हैं, गपशप लग रही है। बस यही हम चाहते हैं कि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बने। और बहुत शुक्रिया उमर आपके आने का, थैंक यू स्वीटहार्ट, आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी दुआ वालिदैन के लिए सुनाई राबेल ने। ज़ैफा बहुत शुक्रिया, चैलेंज आपका एक्सेप्टेड है, बिरयानी खाने हम दोनों ने जाना, ठीक है जी। तो आप भी अगर चाहते हैं कि जिंदगी में मोटिवेशन रहे तो उस बादशाह सलामत से, इसको हम अल्लाह ताला कहते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत का इजहार करें, फिर देखें दुगना तिगना प्यार मिलेगा। तो ये मैंने आज सीखा है। और एक बात और, मैंने उमर भाई को बुलाया था घर पे छोटी सी टॉक के लिए, तो उन्होंने कहा चाहे मुझे आप 100 रुपए दें लेकिन छोटी सी फीस होगी, क्योंकि अपने आप को डिवैल्यू नहीं करना। तो अपनी वैल्यू को जानिए, अपने आप को यूं इस तरह से ना प्रेजेंट करें दूसरों के सामने कि आपकी कदर कीमत खत्म हो जाए, ये बहुत जरूरी है। तो जनाब मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते बहुत ही प्यारे मेहमानों के साथ। खुश रहिए और खुशियां बांटने की कोशिश तो करें कम अज कम। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।